आपने कभी सोचा है कि आधी रात को किया गया एक बिल्कुल साधारण सा फूड ऑर्डर आपको ऐसी जगह ले जा सकता है जहां से वापसी सिर्फ किस्मत वालों को नसीब होती है? गुल्ली और बुल्ली ने भी यही समझा था कि ये बस एक और डिलीवरी है, कुछ पैसे, कुछ मिनट और फिर सीधे घर। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ घर सिर्फ ईंटों से नहीं बनते, कुछ दीवारें सांस लेती हैं और कुछ दरवाजे एक बार बंद हो जाएं तो फिर कभी नहीं खुलते। ये कहानी है एक ऐसी डिलीवरी की जिसका बिल तो चुका दिया गया, मगर कीमत बहुत ज्यादा थी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको डर और सस्पेंस वाली कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं क्या आप ऐसी डिलीवरी लेने की हिम्मत करते? अब चलते हैं कहानी की तरफ। रात के ठीक 12 बज रहे थे। शहर की रोशनियां मद्धम पड़ चुकी थीं, सड़कें सुनसान थीं और हवा में अजीब सी खामोशी तैर रही थी। गुल्ली ने गाड़ी चलाते हुए जम्भाई ली। यार बुल्ली, आज अजीब रात है, फोन भी कम बजा है। बस एक आखिरी ऑर्डर आ जाए तो मैं तो सीधा बिस्तर पकड़ूंगा। अचानक फोन बजा। दोनों ने एक साथ स्क्रीन देखी। नया ऑर्डर था, लेकिन जैसे ही एड्रेस पढ़ा, गाड़ी में सन्नाटा छा गया। काला हवेली। बुल्ली ने नाम पढ़ा और उसकी आवाज अपने आप धीमी हो गई। ये मजाक है ना? गुल्ली ने हंसते हुए कहा, मगर उसकी हंसी खोखली थी। यार, यही वो जगह है ना जहां पिछले साल एक फैमिली गायब हो गई थी। बस अफवाहें हैं। लोग हर पुरानी इमारत को भूतिया बना देते हैं, मगर दिल के किसी कोने में वो खुद भी डर रहा था। जैसे ही गाड़ी शहर से बाहर निकली, मोबाइल नेटवर्क कमजोर पड़ने लगा। स्ट्रीट लाइट्स खत्म हो गई, सड़क संकरी और टूटी हुई हो गई। धुंध धीरे धीरे गाड़ी को घेरने लगी। ये रास्ता पहले कभी नहीं देखा। गुल्ली ने जीपीएस देखा। स्क्रीन फ्रीज हो चुकी थी। अजीब है, उसने कहा। एड्रेस बिल्कुल सामने दिखा रहा है। अचानक एक सूखा पेड़ सड़क के बीच आ गया। गुल्ली ने जोर से ब्रेक लगाई। दोनों की सांसें रुक गईं। अगर वापस चले? गुल्ली ने हिम्मत करके पूछा। गुल्ली कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बस थोड़ा सा और, खाना देकर निकल जाएंगे। धुंध के बीच एक बड़ा काला साया उभरा। वो घर था। ऊंची दीवारें, टूटे शीशे और एक बत्ती जो बार बार जल बुझ रही थी। गाड़ी अपने आप रुक गई। मैं अंदर नहीं जा रहा, बुल्ली ने कहा। उसी पल मुख्य गेट खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। हवा ने जोर से दरवाजा धकेला। ये मुमकिन नहीं। गुल्ली के होंठ कांप रहे थे। गुल्ली ने हिम्मत जुटाई और खाने का डिब्बा उठाया। बस 2 मिनट, उसने कहा, मेरे साथ चल। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, तापमान अचानक गिर गया। सांस से भाप निकलने लगी। दरवाजा उनके पीछे खुद ब खुद बंद हो गया। धड़ाम। गुल्ली ने पीछे मुड़कर देखा। गुल्ली, दरवाजा। गुल्ली ने हैंडल घुमाया। लॉक। उसी पल गलियारे के आखिर से किसी बच्चे की हंसने की आवाज आई, हल्की मगर बिल्कुल साफ। ये घर खाली होना चाहिए था, गुल्ली बोला। दीवार पर लगी तस्वीर धीरे धीरे खुद घूमने लगी। खिड़की से एक काला साया गुजरा। अचानक एक ठंडा हाथ बुल्ली के कंधे पर पड़ा। वो चीखने ही वाला था कि हाथ गायब हो गया। ये हमारा वहम नहीं है, बुल्ली रो पड़ा। अचानक सीढ़ियों से भारी कदमों की आवाज आई। एक साया दीवार पर लंबा होता चला गया। खाने का डिब्बा जमीन पर गिर गया। एक ठहाका पूरे घर में गूंज उठा। अब तुम यहां से नहीं जा सकते, एक खोखली आवाज आई। गुल्ली और बुल्ली दौड़ने लगे। गलियारे बदलने लगे। दरवाजे गायब हो गए। अचानक सामने एक पारदर्शी आकृति उभरी। खाली आंखें, बेजान चेहरा। ये हमारा घर है, उसने फुसफुसाया। गुल्ली ने पूरी ताकत लगाई और एक दरवाजे से टकरा गया। दरवाजा टूट गया। दोनों बाहर लड़खड़ाते हुए गिरे। पीछे से दरवाजा खुद बंद हो गया। खिड़की में वही साया खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। गाड़ी में सन्नाटा था। दोनों की सांसें तेज थीं। कुछ देर बाद गुल्ली ने धीरे से कहा, खाना? गुल्ली ने पीछे देखा। डिब्बा गायब था। फोन पर ऑर्डर डिलीवर्ड दिखा रहा था। गुल्ली ने गाड़ी स्टार्ट की और कहा, हर दरवाजा खटखटाने लायक नहीं होता और हर रास्ता पैसों के लिए चुनना समझदारी नहीं होती। ये थी गुल्ली और बुल्ली की सबसे डरावनी डिलीवरी। एक ऐसा ऑर्डर जो पूरा तो हो गया, मगर उसकी कीमत उनकी रूह तक ने चुकाई।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको लगता है कि वो घर सच में खाली था। और हाँ, हमारी पिछली कहानी देखना मत भूलना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बारिश का पानी सुनसान गली की ईंटों पर टपक रहा था। दूर कहीं बिजली की कड़क सुनाई दी। गली और बिल्ली छतरी के नीचे चल रहे थे। कदमों की चाप पानी में गूंज रही थी। बिल्ली ने आहिस्ता कहा, यही है वो रास्ता ना, जहां से सीधा पुरानी हवेली जाती है। गली ने हल्का सा सर हिलाया। हाँ, लेकिन तुमने सोचा है अगर हमने कुछ देख लिया तो? इससे पहले कि बिल्ली जवाब देता, सामने धुंध में एक साया उभरा। वो चन्या थी, बाल भीगे हुए, आंखों में एक अजीब चमक। वो धीरे से बोली, क्या तुमने कभी सोचा है कि कोई तुम्हारा ख्वाब देख रहा हो और तुम उसी ख्वाब में फंस जाओ? अगर कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कैसी लगी। गली और बिल्ली एक दूसरे को देखने लगे। सवाल सीधा दिल पर लगा, लेकिन जवाब देने का हौसला नहीं था। चन्या ने इशारा किया, चलो, वक्त कम है। वो तीनों धुंध के बीच चलते चलते एक बड़ी सियाह हवेली के सामने रुक गए। टूटे हुए दरवाजे पर जंग की बदबू, दीवारों पर पुराने खून के धब्बे, जैसे किसी ने साफ करने की कोशिश की हो मगर नाकाम रहा हो। चिनिया ने आहिस्ता कहा, इस हवेली में एक कमरा है जिसमें जाने वाला वापस नहीं आता। बिल्ली ने खनखनाती आवाज में पूछा, क्यों? चिनिया बस मुस्कुरा दी, जैसे जवाब न देना ही ज्यादा खतरनाक हो। हवा में अजीब सी घंटी बजने की आवाज आई, जैसे किसी ने बहुत पुरानी इबादत गाह का दरवाजा खोला हो। वो एक बड़े कमरे में दाखिल हुए। अंदर सिर्फ एक पुरानी झोलने वाली कुर्सी थी। कुर्सी पर एक नोट रखा था। गली ने उठाकर पढ़ा। जिसने ये पढ़ा वो सच से ज्यादा देर दूर नहीं रह पाएगा। बिल्ली ने पीछे मुड़कर चिनिया को देखा। ये ख्वाब वाली बात तुम पहले ही जानती थी ना? चिनिया ने कहा, ये जगह तुम्हें वही दिखाती है जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। ख्वाब हकीकत बन जाते हैं, बस यही खेल है। पहला सवाल हल हुआ। ख्वाब का मतलब यही था कि ये हवेली जहन में मौजूद खौफ को हकीकत में बदल देती है। लेकिन अगले ही लम्हे चिनिया ने दूसरा सवाल फेंका, अगर तुम्हारा खौफ तुम्हारे सामने जिंदा हो जाए तो क्या करोगे? अचानक कमरे की रोशनी मद्धम हुई। दीवारों पर साए रेंगने लगे। गली ने देखा, फर्श पर पानी फैल रहा है और उस पानी में से एक हाथ बाहर निकला, वही हाथ जो उसके डूबे हुए दोस्त का था। बिल्ली के सामने एक औरत खड़ी थी जिसका चेहरा बिल्कुल खाली था, ना आंखें ना मुंह, सिर्फ हल्की हल्की सांस की आवाज। बिल्ली पीछे हटने लगा, लेकिन कमरा सुकड़ रहा था। चिनिया खामोश खड़ी सब देख रही थी, जैसे ये सब उसके लिए नया ना हो। चिनिया ने आगे बढ़कर कहा, ये सब हकीकत नहीं है, ये तुम्हारा दिमाग है। लेकिन अगर दिमाग हार गया तो जिस्म भी हार जाएगा। गली ने हिम्मत करके बोला, तो फिर क्या करें? चनिया ने कहा, डर को नाम दो, इसका सामना करो और देखो क्या रह जाता है। बल्ली ने आंखें बंद करके कहा, तुम सिर्फ मेरा खौफ हो। अचानक वो खाली चेहरा धुंध में बदलकर गायब हो गया। गली ने भी पानी में झांक कर कहा, मैं तुम्हें जाने देता हूं, और हाथ नीचे डूब गया। चनिया मुस्कुराई, लेकिन फिर तीसरा सवाल कर दिया, अगर तुम्हें यह फैसला करना पड़े कि अपने दोस्त को बचाओ या खुद को, तो तुम क्या करोगे? खूनी बाबा अब सामने आ चुका था। लंबा भारी कुल्हाड़ा हाथ में, आंखों में अजीब सुर्खी। वो कुछ बोलता नहीं था, बस सांस की आवाज और कदमों की धमक। उसने सबको अलग अलग कमरों में धकेल दिया। गली एक कमरे में अपने डूबे दोस्त के साथ बंद हो गया। बल्ली उस औरत के साथ जो अब हंसी रही थी, और चनिया खूनी बाबा के सामने। चिनिया ने कहा, बस करो, अब खत्म करो। खूनी बाबा ने आहिस्ता सर झुकाया। तुम जानती हो, ये मैं नहीं, तुम हो। उस लम्हे गिली और बिल्ली ने अपने कमरों में खौफ का मुकाबला किया। वो दोनों एक दूसरे को बचाने का फैसला कर चुके थे, चाहे अपनी जान क्यों न जाए। ताम दरवाजे एक साथ खुल गए। गिली, बिल्ली और चिनिया बाहर निकल आए। हवेली के दरवाजे पीछे बंद हुए और जैसे धुंध में तहलील हो गए। चिनिया ने आखिरी बात कही, डर सिर्फ तब ताकतवर होता है जब तुम इससे भागो। लेकिन वो मुड़ी और आहिस्ता से बोली, लेकिन ये सिर्फ पहली रात थी। अगर आपने इस कहानी का पहला हिस्सा नहीं देखा
तो पहले वो जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी सीधा दिल और दिमाग के खेल पर है और हर लम्हा एक राज खुलता है। तैयार हो जाए, क्योंकि ये है दूसरी रात। Welcome to Horror Jokes. Dare to watch it alone? Subscribe now if you're brave enough. रात का पिछला पहर था। बारिश रुक चुकी थी, मगर फिजा में नमी और धुंध अभी बाकी थी। गली और बिल्ली सोच रहे थे कि वो हवेली खत्म हो गई, लेकिन चुनिया का जुमला, ये सिर्फ पहली रात थी, उनके जहन में बार बार गूंज रहा था। बिल्ली ने हिचकिचाते हुए कहा, चुनिया, तुम्हारा मतलब क्या था? क्या एक और रात भी है? चुनिया ने आहिस्ता जवाब दिया, क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस चीज से तुम बच निकले हो वो दोबारा वापस आए तो तुम कहां भागोगे? गली और बिल्ली एक दूसरे को देखने लगे। कोई जवाब नहीं था। सफर की शुरुआत वो तीनों गांव की तरफ चलने लगे। रास्ता बिल्कुल खाली था। अचानक एक कौवा बिला। बिल्ली ने डरते हुए कहा, यह अच्छा शगुन नहीं है। चुनिया ने मुस्कुराकर कहा, ये सब अलामतें हैं, लेकिन असल खतरा अभी शुरू नहीं हुआ। जब वो गांव पहुंचे तो देखा सब लोग घरों से गायब थे। पूरा गांव जैसे खाली हो। दरख्तों पर कपड़े लटक रहे थे और दीवारों पर हाथों के निशानात जैसे किसी ने खून से लगाए हो। बिल्ली ने कहा, ये सब कहाँ गए? चुनिया ने सर्द लहजे में कहा, वो सब वही है जहां तुम्हारा खौफ है। इसी लम्हे दूसरा सवाल आया, अगर तुम्हारा प्यारा इंसान अचानक दुश्मन बन जाए तो क्या करोगे? इसी वक्त गली ने देखा कि उसकी माँ दरख्त के पीछे खड़ी है, लेकिन उसकी आंखें सफेद थीं और वो आहिस्ता आहिस्ता गली की तरफ बढ़ रही थी। बिल्ली ने देखा कि उसका छोटा भाई हाथ में कल्हाड़ी लिए खड़ा है। दोनों चीख उठे। चुनिया ने कहा, यह सब हकीकत नहीं, ये तुम्हारे जहन की तस्वीर है, लेकिन अगर तुम हिम्मत ना करो तो ये तुम्हें खत्म कर देगी। गली ने लरजती आवाज में कहा, माँ, तुम हकीकत नहीं हो, तुम मेरा खौफ हो। उसकी माँ का साया धुंध में गायब हो गया। बिल्ली ने कहा, भाई, मैं तुम्हें माफ करता हूं। उसका भाई भी धीरे धीरे मिट गया। चुनिया ने कहा, डटेरने वाली चीज कभी हकीकत नहीं होती जब तक तुम उसे हकीकत ना मान लो। लेकिन फिर उसने तीसरा सवाल किया, अगर हकीकत और ख्वाब में फर्क ही मिट जाए तो तुम किस पर यकीन करोगे? उसी वक्त खूनी बाबा जाहिर हुआ। इस बार वो पहले से ज्यादा करीब और पहले से ज्यादा ताकतवर था। इसके कल्हाड़े पर खून नहीं बल्कि रोशनी झलक रही थी, जैसे वो ख्वाब और हकीकत को काट सकता हो। गली ने खौफजदा होकर कहा, वो फिर आ गया। बिल्ली चीखा, हमने तो डर का मुकाबला कर लिया था ना। चिनिया खामोश रही। उसकी आंखों में आंसू थे। आखिर उसने कहा, वो तुम्हारा डर नहीं, वो मेरा डर है। खूनी बाबा ने चिनिया को घूरते हुए कहा, तुमने वादा किया था कि कभी वापस नहीं आओगी। गली और बिल्ली सकते में आ गए। बिल्ली ने कहा, क्या मतलब? ये तुम्हारे साथ क्या ताल्लुक रखता है? चिनिया ने आहिस्ता कहा, मेरा बाप है। फिर चिनिया ने चौथा सवाल किया, अगर वो शख्स जिसे तुम प्यार करते हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा खौफ निकले तो तुम क्या करोगे? आज एक नई कहानी शुरू होने वाली है। अंधेरों की इस दुनिया में जहां हर साया एक राज छिपाए बैठा है। हिम्मत है तो देखो, सुनो और डर के सफ़र पर हमारे साथ चलो। रात का वक्त था। आसमान पर चांद की रोशनी अधूरी थी, जैसे खुद चांद भी डरा सहमा बैठा हो। गली और बिल्ली अपने गांव के बाहर पुराने खंडर की तरफ जा रहे थे। इन दोनों को हमेशा से महमजोई का शौक था, लेकिन इस रात का सफ़र उनकी ज़िंदगी बदल देने वाला था। बिल्ली ने अचानक गली से कहा, अगर हम वापस ना लौटे तो लोग हमें कैसे याद रखेंगे? ये सवाल सीधा दिल पर लगा और नाजरीन के जहन में भी बैठ गया। अभी इसका जवाब नहीं था, लेकिन कहानी आगे बढ़ रही थी। खंडर के दरवाजे पर पहुंचकर हवा का एक झोंका आया, जैसे किसी ने अंदर से दरवाज़ा धकेल कर खोला हो। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और एक तरफ परिंदों की हड्डियां बिखरी पड़ी थी। गली ने कांपती आवाज़ में कहा, ये सब अफवाहें होंगी, खूनी बाबा जैसा कोई नहीं होता। लेकिन दिल में वो भी यकीन से खाली था। अंदर दाखिल होते ही कमरा अंधेरों में डूबा हुआ मिला। अचानक दरवाज़ा पीछे से बंद हो गया। तेज आवाज़ गूंजी और एक भारी कदमों की चाप सुनाई दी। छत के साए में से एक लंबा सा साया उभरा, हाथ में कल्हाड़ा,
आंखों में सुर्ख रोशनी और सांसें ऐसे भारी जैसे जमीन हिल रही हो। वो ही था खूनी बाबा। उसकी आवाज़ कमरे में गूंजी, यहाँ खेल शुरू हुआ है लेकिन ख़त्म सिर्फ मेरे हाथों होगा। गली और बिल्ली एक दूसरे को देखने लगे। दिल धड़क रहा था लेकिन भागने की जगह न थी। गली के जहन में सवाल आया, क्या हम वाकई अपनी किस्मत बदल सकते हैं या सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है? खूनी बाबा आगे बढ़ा। जमीन पर कुल्हाड़ा घसीटने की आवाज़ खौफ को कई गुना बढ़ा रही थी। अचानक रोशनी झिलमिलाई और एक पुरानी दीवार पर खून से लिखा हुआ नजर आया, डरो मत, रोशनी ही तुम्हें बचाएगी। गली ने बिल्ली का हाथ पकड़ा और कहा, ये देख, शायद यही इशारा है। वो दोनों कमरे के कोने में रखी टूटी लालटीन की तरफ लपके। जैसे ही उसे जलाया, खूनी बाबा एक लम्हे के लिए पीछे हटा। पहला सवाल था, अगर हम वापस ना लौटे तो लोग हमें कैसे याद रखेंगे? उस लम्हे गली ने कहा, हमें अपने खौफ से लड़ने वालों के तौर पर याद रखा जाएगा, ना कि भागने वालों के तौर पर। खूनी बाबा ने जोर से चीख मारी। लालटीन की रोशनी झलमिलाई और अचानक कमरा बदलने लगा। दीवारें टूट गईं, फर्श के नीचे से हड्डियां निकल आईं और उनके सामने एक भारी दरवाजा खुला। दरवाजे के ऊपर लिखा था, यहाँ से गुजरने वाला अपनी असल सच्चाई देखेगा। बिल्ली के मन से निकला, अगर असल सच्चाई हमारी बर्दाश्त से ज्यादा खौफनाक निकली तो? ये सवाल फिर जहन को उलझा गया। दोनों ने हौसला किया और दरवाजे से गुजर गए। अंदर एक कमरा था जिसके बीचों बीच एक आईना रखा था। आईने में उनकी अपनी शक्लें नहीं बल्कि खूनी बाबा की परछाई नजर आ रही थी। राज का इंकिशाफ, गली ने हैरत से कहा, ये कैसे मुमकिन है? खूनी बाबा की आवाज फिर गूंजी, क्योंकि मेरा वजूद तुम्हारे खौफ से है। जितना ज्यादा डरोगे मैं उतना ताकतवर बनूंगा। ये सुनकर बिल्ली के दिमाग में चिंगारी लगी, तो फिर अगर हम ना डरे तो तुम खत्म हो जाओगे। खूनी बाबा ने धाड़ कर कहा, कोशिश करके देख लो, लेकिन हर इंसान के दिल में अंधेरा होता है। मैं उसी अंधेरे का हिस्सा हूँ। पहले सवाल के बाद दूसरा सवाल ये था, क्या हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं या सब पहले से लिखा है? अब जवाब सामने आया। गली ने कहा, किस्मत लिखी हो या ना लिखी हो, हमारे फैसले ही हमें जिंदा रखते हैं। आज हम डरने का फैसला नहीं करेंगे। ये सुनकर खूनी बाबा के कदम लड़खड़ाने लगे। उसके वजूद से धुआं सा उठने लगा। आखिरी इम्तिहान, लेकिन वो अब भी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ था। उसने जोर से कुल्हाड़ा जमीन में गाड़ा और बोला, मैं सिर्फ एक खौफ नहीं, मैं तुम्हारे अंदर की सच्चाई हूँ। अगर तुम मुझसे जीत गए तो तुम अपने आप से जीत जाओगे, लेकिन अगर हार गए तो हमेशा के लिए मेरे कैदी रहोगे। गली और बिल्ली ने एक दूसरे की आंखों में देखा। दिल की धड़कन काबू से बाहर थी, लेकिन उन्होंने एक साथ आईने की तरफ देखा और जोर से कहा, हम अपने अंधेरे को तस्लीम करते हैं लेकिन इसके गुलाम नहीं बनते। अचानक आईना टूट गया। खूनी बाबा की चीख पूरे कमरे में गूंजी और वो धुएं की तरह गायब हो गया। तीसरा सवाल था, अगर असल सच्चाई हमारी बर्दाश्त से ज्यादा खौफनाक निकली तो? जवाब मिला, असल सच्चाई हमेशा खौफनाक नहीं होती, असल सच्चाई आजाद करती है। दरवाजे खुल गए। बाहर रात का आसमान चमक रहा था। गली और बिल्ली खंडर से बाहर निकले। उनके कदम कांप रहे थे, लेकिन दिल मुतमईन था। अब वो जानते थे कि खौफ सिर्फ एक साया है और रोशनी हमेशा जीतती है। कहानी खत्म होती है। ये थी आज की कहानी। क्या तुम्हारे दिल की धड़कन अभी तक तेज है? मज़ीद डरावनी और सबक आमोज़ कहानियाँ देखने के लिए मॉरल जोक्स को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और लाइक करना ना भूलो। अगर कोई आपसे कहे कि कुछ घर सांस लेते हैं, कुछ दीवारें याद रखती हैं और कुछ जगहें उन लोगों को वापस नहीं जाने देती जो अपनी गलतियों से भागते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? लेकिन अगर आज रात गुल्ली और बल्ली की तरह आप भी वो सब सुन लें जो कभी बोले नहीं गए, तो शायद आप भी अंधेरे में अकेले खड़े होने से पहले 2 बार सोचेंगे। नमस्कार दर्शकों, ये कहानी आम हॉरर कहानी नहीं है। ये कहानी समय लेगी, ये आपको जल्दी नहीं छोड़ने वाली। अगर आपने हमारी पिछली डरावनी कहानी नहीं देखी तो वीडियो के अंत में उसका जिक्र जरूर आएगा। हेडफोन लगाएं, लाइट्स धीमी करें और खुद को तैयार करें, क्योंकि ये कहानी खत्म होने के बाद खामोशी भी बोलेगी। गुल्ली और बल्ली एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे। गुल्ली ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ दबा कर रखता था। बल्ली हंसता रहता था, लेकिन अकेलेपन से डरता था। उस रात दोनों एक खाली चाय के ढाबे पर बैठे थे। बल्ली ने अचानक कहा, क्या तुमने नोट किया, आज कुत्ते भी नहीं भौंक रहे? गुल्ली ने सिर उठाया। वाकई खामोशी असामान्य थी।
बल्ली ने धीरे आवाज में कहा, लोग कहते हैं शहर के बाहर एक घर है जो रात को जागता है। गुल्ली ने तंज भरी हंसी हंसी, लेकिन दिल में एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ। बल्ली बोला, कहते हैं वहां खूनी बाबा रहता है जो लोगों को मारता नहीं बल्कि तोड़ देता है। जब वे बंगले के सामने पहुंचे तो हवा जैसे रुक गई हो। दरवाजे पर अंगुलियों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर जाने से पहले खुद को रोकने की कोशिश की हो। दीवार पर लिखा था, जो सच से भागा वो यहां ठहर गया। अंदर प्रवेश करते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हर कमरे में सांसों की गंध थी। गुल्ली ने सरगोशी की, ये घर खाली नहीं है। अंधेरे से आवाज आई, आखिरकार तुम भी आ ही गए। एक साया आगे बढ़ा, लाल आंखें, जंग लगे कुल्हाड़ा। मैं खूनी बाबा हूं और ये घर तुम्हारी तरह मुझे भी छोड़ नहीं सका। दीवारों पर गुल्ली और बल्ली की यादें चलने लगी। वो झूठ, वो बेरुखी, वो किसी का मजाक। बल्ली चिल्लाया, ये सब हम नहीं, खूनी बाबा बोला, ये सब तुम हो, बस तुमने खुद को देखा नहीं। घड़ियों की सुइयां उल्टी चलने लगी। हर दरवाजा उसी कमरे में खुलता। गुल्ली घुटनों पर बैठ गया। हम यहां मर जाएंगे। खूनी बाबा, नहीं, तुम यहां बदल जाओगे। वो कभी एक आम आदमी था जिसका मजाक बनाया गया, जिसकी मां को रुलाया गया। एक रात उसने गुस्से में एक ऐसी हद पार की जिसके बाद वो खुद से नफरत करने लगा। मैं भूत नहीं बना, मुझे बनाया गया। खूनी बाबा ने कहा, ये घर तुम्हें तब छोड़ेगा जब तुम खुद को स्वीकार कर लोगे। गुल्ली और बली ने अपनी हर गलती मान ली। घर चीखने लगा, दीवारें टूटने लगी। खूनी बाबा ने कहा, जो खुद को मान ले वो अंधेरे से आजाद हो जाता है। सुबह दोनों सड़क पर मिले। लोगों ने कहा, तुम पूरी रात कहां थे? लेकिन गुल्ली और बली खामोश रहे। वो घर अब सिर्फ याद था, लेकिन ये याद सामान्य यादों जैसी नहीं थी। ये याद सांस लेती थी, आंखें खोलती थी और रात को दिल के दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक देती थी। गुल्ली और बली खामोशी से सड़क पर खड़े थे। सूरज निकल चुका था। लोग अपने कामों में लगे थे। मोटरसाइकिलें गुजर रही थी, दुकानें खुल रही थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन इन दोनों के अंदर कुछ भी सामान्य नहीं रहा था। बली ने पहली बार खामोशी तोड़ी। धीरे आवाज में बोला, गुल्ली, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है जैसे हम वही नहीं हैं जहां हमें होना चाहिए था? गुल्ली ने जवाब नहीं दिया, बस आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में रात अभी खत्म नहीं हुई थी। जब वे घर पहुंचे तो सबसे पहला एहसास शांति का नहीं था, बल्कि अजनबीपन का था। गुल्ली के कमरे में वही दीवारें, वही बिस्तर, वही पंखा, लेकिन हवा ठंडी नहीं लग रही थी। बली ने मोबाइल निकाला, समय देखा, सुबह के 9 बज रहे थे। वो बड़बड़ाया, हम तो रात देर तक निकले थे, फिर ये इतना समय कहाँ गया? गुल्ली ने धीरे कहा, शायद समय वहां रह गया हो। उस रात दोनों सो नहीं सके। आंखें बंद करते ही वही घर, वही दरवाजा, वही आवाज, आखिरकार तुम भी आ ही गए। बली पसीने में भीग कर उठा और गुल्ली के कमरे में भागा। वो आ रहा है। कौन? खूनी बाबा। गुल्ली ने बली का हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। अगले दिन बली ने आईने में देखा। उसकी गर्दन पर हल्की सी काली लकीर थी, जैसे किसी ने उंगली से निशान लगाया हो। गुल्ली ने अपनी हथेली देखी, वहां कुल्हाड़े के हैंडल का निशान उभरा हुआ था। वे दोनों समझ गए वो सब सपना नहीं था। तीसरी रात जब शहर सो गया तो खिड़की के बाहर धीरे धीरे कोई चल रहा था। ठप ठप। बली ने कांपती आवाज में कहा, गुल्ली, सुन रहे हो? तभी एक परिचित आवाज आई, तुमने मुझे माना था, अब मैं तुम्हारा हूं। गुल्ली और बली अब बदल चुके थे। वो हंसी, वो मजाक, वो लापरवाही सब खत्म हो चुकी थी। वे जान गए थे कि जीवन में हर मजाक वापस आता है, हर बेरुखी किसी न किसी रूप में दरवाजा खटखटाती है। एक रात वे दोनों अकेले शहर के बाहर गए, वही जगह जहां वो बंगला था। अब वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन हवा में वही आवाज थी, जो सच से भागा वो यहां ठहर गया। गुल्ली ने ऊंची आवाज में कहा, हम भाग नहीं रहे, हम मान चुके हैं। खामोशी छा गई। फिर धीरे धीरे एक साया उभरा, खूनी बाबा। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। खूनी बाबा ने कहा, तुम दोनों पहले लोग हो जो वापस आए। याद रखना, मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे अंदर हूं। ये कहते हुए वो साया हवा में बिखर गया। उस दिन के बाद गुल्ली और बली साधारण जीवन जीने लगे।
वे किसी का मजाक नहीं उड़ाते, किसी की खामोशी को कमजोरी नहीं समझते, क्योंकि वे जानते थे कुछ घर टूट जाते हैं, लेकिन कुछ घर इंसान के अंदर बन जाते हैं। असल खूनी बाबा कोई बाहर का भूत नहीं, वो पल है जब हम किसी को नजरअंदाज करते हैं। वो हंसी है जो किसी के आंसुओं पर की जाए, और वो खामोशी है जो अन्याय देखकर अपनाई जाए। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो आपने केवल कहानी नहीं, एक आईना देखा है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं क्या आपने कभी किसी की खामोशी को नजरअंदाज किया, और हमारी पिछली डरावनी कहानी जरूर देखें। लिंक आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। मेरा नाम फादर डैनियल मारो है और मुझे इस चर्च में आए हुए आज ठीक 3 हफ्ते हो गए हैं। सच कहूं तो जब मैंने प्रीस्ट बनने का फैसला किया था तो मैंने कुछ और ही सोचा था। एक बड़ा शहर, व्यस्त चर्च, लेकिन मुझे भेज दिया गया एक छोटे शांत गांव में जहां सब कुछ असामान्य रूप से शांत था। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी मैं कन्फेशनल में बैठा था। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक पहली लड़की नहीं आई। वो एमिली थी, 17 साल की। ब्लेस मी फादर, हमने एक गेम खेला। हमने आईने के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी कहा, और जब मैंने आंखें खोली तो मेरे पीछे एक चेहरा था। वो बहुत सफेद, बिना आंखों के, और अब हर रात 2 बजे वो चीज मेरी खिड़की के बाहर चलती है। मैंने उसे समझाया कि ये सब उसका वहम है, लेकिन मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था। अगला आदमी आया, एक बूढ़ा किसान। फादर, मैंने अपने कुत्ते को दफनाया, लेकिन अब जमीन के नीचे से आवाज आती है, जैसे कोई बाहर आना चाहता हो। और मैंने अपनी मरी हुई पत्नी की आवाज सुनी। अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। फिर टीचर आई। स्केलेटन ने अपना सिर मेरी तरफ घुमाया, बिल्कुल मेरे बेटे की तरह। फिर मेयर की पत्नी। कुएं से हाथ निकले, लंबे सफेद हाथ। अब मुझे लगने लगा था ये सब अलग नहीं है, ये सब एक ही चीज है। रात हो गई, चर्च में पूरी खामोशी थी। मैंने किताबें खोली, उनमें लिखा था वो चीजें आईनों से आती हैं, जमीन के नीचे से, और डर से मजबूत होती हैं। उसी वक्त दरवाजा खुला। मैं चौंक गया, लेकिन अंदर एक आदमी आया, नशे में। फादर, मैंने बहुत गलतियां की हैं। फिर उसने सब कुछ बताया। उसी ने लड़की को डराया, उसी ने खलिहान में घुसा, उसी ने स्केलेटन उठाया, उसी ने कुएं से खाना निकाला, और जंगल में शिकारी को डराया। मैं चुप हो गया। सारी कहानियां एक ही आदमी की हरकतें थीं। मैंने धीरे से कहा,